नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज दुनिया को अगर किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है तो वह है कोविड-19 के वैक्सीन की। पूरी दुनिया की कंपनी इस बीमारी के वैक्सीन बनाने में पूरी तरीके से प्रयास से लगी हुई है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी है जो वैक्सीन बहुत ही जल्द में लाने जा रही है, किस देश को सबसे पहले ये वैक्सीन मिलेगा और वैक्सीन के क्या क्या प्रोसेस रहे हैं, इसकी डिटेल चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी है। पहले मॉडर्ना, फिर फाइजर, फिर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, और भारत की भी दो कंपनी है जो अग्रणी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। एक भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से बनाया जाने वाला कोवैक्सीन और जाइडस का बनाया जाने वाला वैक्सीन। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीन के ट्रायल। वैसे मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, अगर देखेंगे कि कोवैक्सीन क्या है तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार के ट्रायल हो सकते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कई फेजेस से उसे गुजरना पड़ता है। पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो जानवरों पर किया जाता है इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। उसके बाद 3 फेज में ट्रायल किया जाता है। पहला ह्यूमन ट्रायल। पहले फेज का जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो कुछ लोगों पे होता है। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है, उसमें प्रोत्साहित किया जाता है या कहिए उत्तेजित किया जाता है। दूसरा होता है फेज 2, उसमें कुछ 100 लोगों पे किया जाता है। उसमें कुछ 100 लोगों पे जो किया जाता है उसमें कुछ वृद्धजन रहते हैं और कुछ युवा वर्ग रहते हैं, उन पे ट्रायल किया जाता है और दोनों के बीच का ये देखा जाता है कि किस पे किस प्रकार से दवाई असर कर रही है। तीसरा ट्रायल होता है फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल में कुछ हजार लोगों को लिया जाता है और यह ट्रायल जो होता है उसमें 2 तरीके से 2 ग्रुप बनाया जाता है। एक को प्लेसिबो दिया जाता है और एक को दिया जाता है वैक्सीन। अब प्लेसिबो क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे। प्लेसिबो बस एक तरह की मानसिक रूप से दी जाने वाली बीमारी, यानी आपको कहा तो जाएगा कि यह इस बीमारी की दवाई है, लेकिन वास्तविकता में वो कुछ नहीं होता है। वो आपके साइकोलॉजिकल टर्म से डिसाइड किया जाता है कि आपकी मानसिक अवधारणा के हिसाब से कि आपको वो दवाई दी गई है और देखा जाता है असर। उसके बाद आता है लिमिटेड अप्रूवल, उसके बाद फाइनल अप्रूवल, और जब फाइनल अप्रूवल आपको मिल जाता है तो उसके बाद उसके मार्केटेड होने के बाद वो आपके बाजार में उपलब्ध होती है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन, एक्चुअली स्पेशली वैक्सीन मार्केट में आती है। तो चलिए बात करते हैं पहले जो हमने बात की थी मॉडर्ना कंपनी की। मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में ऑलरेडी है और वो सफलतापूर्वक काम कर चुकी है। और उसका कहना यह है कि उसकी जो वैक्सीन है वो 95% एफिकेसी के साथ इफेक्टिव और वर्किंग है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि उन्होंने 90 लोगों पर टेस्ट किया प्लेसिबो के साथ, 5 पे वैक्सीन के साथ, और उसमें उन्हें 95% एफिकेसी मिला। तो ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। फाइजर ने इवन इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ऑथराइज कर दिया हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट किया हुआ है कि उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाए। और उसका भी कहना है कि उसका भी जो वैक्सीन है लगभग 90% एफिकेसी के साथ इफेक्टिव है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यानी ये स्वीडन की एस्ट्राजेनेका कंपनी है, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया, चाहे तो आप देख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई जा रही है। तो इसका भारत में जो नाम होगा वो कोविशील्ड के रूप में नाम होगा। इसका भी कहना है कि इसकी जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है फेज 3 ट्रायल के बाद, और इंडिया में से कोविशील्ड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने रिसर्च किया, कई जगह पे अपने ट्रायल किए, जैसे यूएसए में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में और अन्य देशों में। ब्राजील में हालांकि एक आदमी के बुखार से पीड़ित होने की खबर भी आई तो उसे साइड इफेक्ट्स माना गया, और साइड इफेक्ट्स मानने के बाद जब रिसर्च की कुछ जगहों पे रोक दिया गया इसका ट्रायल, लेकिन बाद में पता चला कि उसको प्लेसिबो दिया गया था, ना कि वैक्सीन दिया गया था। तो ये देखें विश्व के 3 अग्रणी कंपनी। अब बात करते हैं भारत की कंपनी, भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से बनाया जाने वाला कोवैक्सीन, जिसकी चर्चा पहले भी मैंने की है और आज भी करना चाहूंगा। ये फेज 1 फेज 2 ट्रायल का डीसीजीआई से अप्रूवल प्राप्त कर चुकी है और अब ये फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुकी है, और भारत के लगभग 25 शहरों में इसका ट्रायल होने जा रहा है 26,000 लोगों पर। मॉडर्ना ने 30,000 लोगों पर ट्रायल किया था, फाइजर ने लगभग 43,000 लोगों पर ट्रायल किया था, लेकिन ये 26,000 लोगों पर ट्रायल करने जा रही है। और संभवतः 2021 में भारत बायोटेक की इस कोवैक्सीन के आने की संभावना है।
बात है कि जून 2021 तक भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रही है। इसमें अच्छी बात क्या है, वैक्सीन के लिए रश किया जाना भी एक चिंता का सबब बन सकता है। हालांकि पहले वैक्सीन बनाने में बहुत समय लग जाता था, हो सकता है टेक्नोलॉजी और कई तरह की चीजों की इजीली अवेलेबल होने के चलते जल्दी बन रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा था कि 15 अगस्त 2019 को कोवैक्सीन आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी समय लग रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट्स के रूप में देखा जा रहा है। तो ये है हमारे वैक्सीन के बारे में जो अग्रणी है। इसके अलावा जाइडस कैडिला, नोवार्टिस, इसके अलावा अगर आप बात करें तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, मर्क, जॉनसन एंड जॉनसन, कई कंपनियां ऐसी हैं जो, और इसके अलावा भी 20-25 कंपनियां ऐसी हैं जो रेस में हैं और वैक्सीन बनाने की रेस में। अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे लोगों को वैक्सीन प्रॉपर वे में मिल पाएगा। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स की बात करें तो फीवर यानी बुखार जैसे मामूली चीज या मामूली साइड इफेक्ट्स के बारे में देखा गया है। कई संस्थानों ने तो यह तक कहा है कि 6 वीक के पूरे डेटा को एनालिसिस करने के बाद, जिसमें उन्होंने ट्रायल किया है, उनके डेटा को एनालिसिस करने के बाद कि जितने लोगों को उन्होंने ट्रायल किया उनका कोई साइड इफेक्ट्स आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही वो फाइनल अप्रूवल देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर किस देश को पहले मिलेगा, विकसित देशों को मिलेगा, विकासशील को, गरीब देश को मिलेगा कि नहीं, अमीर को मिलेगा कि गरीब को मिलेगा, किसे मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है। तो अगर हम देखें तो कई देशों ने रिसर्च के समय ही मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियों पर अपना विश्वास जताया और विश्वास जताने के बाद उनके साथ इन्वेस्टमेंट की और कहा कि हाँ, आपकी एफिकेसी रेट या इफेक्टिवनेस को देखते हुए अप्रूवल मिलने के बाद हम आपके वैक्सीन का अपने देश में यूज करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर फाइजर की बात करते हैं तो फाइजर के लिए अकेले यूरोपीय यूनियन ने 200 मिलियन डोजेस के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। अगर यूएस की बात करें 100 मिलियन डोजेस, यूके की बात करें तो 30 मिलियन डोजेस के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए एस्ट्राजेनेका की, यूरोपीय यूनियन ने 30 मिलियन डोजेस के ऑर्डर दिए हैं, 400 मिलियन डोजेस के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। यूएस ने 300 मिलियन डोजेस के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे की कंपनी है उसने भी 100 मिलियन डोजेस के लिए अनुबंध और करार किया हुआ है। लेकिन क्या इतने के बावजूद भी यह वैक्सीन जन जन तक पहुंच पाएगी? इसकी उपलब्धता, इसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस, ये सभी अभी संशयात्मक है। अपने देश के मामले में कोवैक्सीन जितने जल्दी मार्केट में आए उतना अच्छा है। सरकार को यह होना चाहिए कि कोविड-19 के वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाया और जहां तक पॉसिबल हो फ्री में उपलब्ध कराया जाए या निम्नतम प्राइस पे हर आदमी को उपलब्ध कराया, इसे कंपलसरी कराया जाए, मनमाना दाम ना लगाया जाए। इसकी जरूरत है, इसकी उपलब्धता पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास एक ही दवाई, एक ही हथियार, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन का यूज करना। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।